मंच पर आसीन श्रभी श्रद्धेय वृंद, मेरे अनुज डॉक्टर विदेश्वर पाठक, उपस्थित सभागार में उपस्थित सभी सज्जनों, देवियों, मेरे लिए ये कितने बड़े सौभाग्य की बात हो सकती है कि एक अनजान गांव से निकला हुआ एक बालक आज 3 दिनों से एक विषय पर जो अजान था, अनजान था, अनछुआ था, उसका प्रतिनिधित्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। वह अनजान गांव रामपुर बघेल वैशाली जिले में अवस्थित है और वहाँ से मध्यम वर्गीय परिवार, संयोग से हाई स्कूल था, हम लोगों के समय में बन चुका था, और वहाँ से शिक्षा, फिर पटना विश्वविद्यालय की शिक्षा, और संयोगवशात इन्होंने ऑनर्स में क्रिमिनोलॉजी ले लिया था और क्रिमिनोलॉजी के लिए सागर यूनिवर्सिटी में अपने नामांकन के लिए जा रहे थे। लेकिन आज इस सभागार में इतने बड़े अवसर का इनको प्रतिनिधित्व करना था, इसलिए सागर नहीं गए और इनका प्रारब्ध इन्हें आज इस रूप में लाया है। दूसरी कि 70 से 75 का दशक सुलभ शौचालय संस्थान के लिए और व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर विदेश्वर पाठक जी के लिए अत्यंत ही संघर्षशील समय था। जिस समय संस्थान का एनजीओ के रूप में नामांकन हुआ था और 75 में जब इनके प्रयासों ने एक सफलता की नींव रखी और गांधी मैदान के रिजर्व बैंक के पास, जहाँ केवल मल ही मल था, बिहार सरकार ने इनको एक जगह दिया और उस जगह पर शौचालय और शौचालय के साथ संस्था का कार्यालय बना। उस समय के टाइम्स ऑफ इंडिया के एक पत्रकार ने लिखा था कि मैंने संस्थाओं में शौचालय तो देखा है, लेकिन शौचालय में संस्था को नहीं देखा है। वो पत्रकार का नाम तो मैं अभी स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। वो टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज बना था कि शौचालय में संस्थान, शौचालय में ऑफिस, और वहाँ से कहानी शुरू होती है सफलता की और निरंतर इनका प्रारंभ। और वहाँ यहाँ प्रारंभ गांधी सेंटेनरी एक बार मैं भूल गया कि गांधी सेंटेनरी कमेटी बनी थी 69 में गांधी जी की 100वीं जयंती मनाने के लिए, और उस 100वीं जयंती के अवसर पर संयोगवशात प्रारब्ध कि इन्हें उसमें एक गांधी जी के शौचालय और स्वच्छता का विषय क्या प्रभार दिया गया था। 69-70 में वो कार्यालय गांधी सेंटेनरी कमेटी जनशताब्दी समिति तो बंद हो गई। फिर उन्होंने सुलभ शौचालय संस्था का प्रारूप लिया और वहाँ से 5 सालों का संघर्ष, बहुत सी सारी दिमाग में विचार, परेशानियाँ, संभावनाओं की, लेकिन बिहार सरकार संयोगवशात उसी समय पटना में इनको एक अवसर दिया और वहाँ से जो सफलता की सीढ़ी चढ़ी, वो आज इस स्तर पर भारत के राजधानी में आप सबों के समक्ष 3 दिनों से ये सभागार में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के और नामीचीन और खास के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी और भूतपूर्व मुख्य सचिव चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी, एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो आशीर्वचन कहे, और उस समय उस आशीर्वचन की भाषा जो थी, जो शब्द थे, उनके शब्दार्थ थे, उनके मुहावरे थे, मैं आजन्म कभी नहीं भूल पाऊंगा। और आप सब ने भी सुना होगा वो
खास के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी के अलावा भूतपूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब बोल रहे थे तो उन्हें एक एक वाक्यांश, एक एक विषय, एक एक प्रकारांश से जिस तरह से उन्होंने रखा वो पूरे सभागार के सभी श्रोताओं को एक मुट्ठी में बांध लिया था। मैं अपनी ओर से, पूरे परिवार की ओर से इनके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ, इनके सफलता की कामना करता हूँ, इनके आने वाले 100 वर्षों के और उससे भी ज़्यादा जीवन की कामना करता हूँ। और आज मेरे लिए हर्षातिरेक के आंसू हैं और हर्षातिरेक का विषय है कि मैं उम्र में बड़ा हूँ, बाकी क्षेत्रों में आप आकाश के क्षितिज पर हैं, लेकिन मुझे आशीर्वचन कहने का मौका मिला इन सभी श्रोताओं के बीच में। बिंदेश्वर जी के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि चमन में दीदार पैदा होता है, रामपुर के चमन में भी एक दीदार पैदा हुआ। इन शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहता हूँ।